हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि गोवा कैसे पहुंचे। बजट 25K रहेगा। टीटोज लेन में कौन सा बेस्ट क्लब रहेगा, थलासा की क्या एंट्री चार्जेस रहेंगी, बेस्ट बीचेस कौन कौन से होंगे, सनसेट व्यू कौन से में आएगा, कौन सा कैफ़े से ज़्यादा अच्छा लगेगा, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ एंजॉयमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कौन से को बेस्ट होटल विद ब्रेकफास्ट विद पूल मिलेगा। आ जाओ, सब कुछ बताती हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप कहाँ से आ रहे हो और कौन सा वे चुनना है, आपका बजट क्या है। अगर बजट कम है तो दो तरीके हैं कि आप आ सकते हो। पहला, एक तरफ ट्रेन से और दूसरी तरफ फ्लाइट से। अगर उससे भी बजट कम है तो आप दोनों तरफ की ट्रेन की टिकट ले सकते हो, जो कि आपको 5000 में पड़ जाएगी पर पर्सन। और अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप एक तरफ की टिकट ट्रेन से कर लो और एक तरफ फ्लाइट से आ सकते हो। अराउंड 8 to 10K पड़ सकते हैं। अब बात आती है, हम गोवा पहुंच तो गए हैं, बट वहाँ किससे ट्रैवल करना है और कौन सा बेस्ट होटल है इन बजट। सबसे पहले हमने कार रेंट करी, क्योंकि हम लोग 6 लोग थे। हम लोग ने अर्टिका रेंट करी और वहाँ से हम लोग जितना भी ट्रैवल किया है पर पर्सन 1800 5 डेज का लगा है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि भरी धूप में हम लोग इतनी दूर दूर जाएं विद स्कूटी, और बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत थक जाता है इंसान। और जो भी नज़ारे हैं विद गाने मस्त इंजॉय करते हुए, फुल मज़े करते हुए हम लोग कार गए हैं वाया रोड्स हाईवे। बहुत अच्छा हाईवे है, सब कुछ बढ़िया टॉप नॉच रहता है अगर हम गाड़ी लेते हैं। अगर स्कूटी लेते हैं कम बजट है, अगर 2 लोग हैं तो आप ले सकते हो, बट धूप से बच जाते हो, एसी मिल जाता है, म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो हम लोग ने बेस्ट डिसीजन लिया कि हम लोग ने अर्टिका ली और 6 लोग आराम से आए, मस्त मजे की। अब बात आती है होटल की, तो हम लोग ने प्री बुकिंग कर रखी थी द कोर्टयार्ड होटल, जहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट विद पूल। अगर प्राइस का बात करें तो 3000 पर नाइट का था। ये होटल बागा बीच और कोलमगोट के 10 मिनट की दूरी पे था। सब कुछ बढ़िया था, बट यहाँ पे एक चीज दिक्कत थी, वो था पानी। नहाने के पानी में इतनी ज्यादा स्मेल आ रही थी, तो वी डिसाइडेड वी हैव टू चेंज दिस होटल। आई थिंक होटल वाले रीयूज कर रहे थे पानी को, दैट इज वाई स्मेल आ रही थी। सो सब कुछ बढ़िया था, अनफॉर्चुनेटली सो वी चेंज होटल। एंड जो दूसरा होटल था वो भी बहुत बढ़िया था, बट यहाँ पे एक दिक्कत थी, यहाँ ना तो ब्रेकफास्ट था और ना ही पूल था। बट यहाँ पे एक एडवांटेज था कि होटल के पास ही पूरी लाइन में शॉप्स थी शॉपिंग के लिए, रेस्टोरेंट थे खाने के लिए, और बागा कोलमगोट और टीटोज लेन के जस्ट 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। प्राइस की बात करूँ तो दिस होटल ऑल्सो 3000 पर नाइट। तो अब बात करते हैं क्लब्स की। तो सबसे बढ़िया क्लब कौन सा है टीटोज लेन में, हम लोग भी देख रहे थे कौन सा बढ़िया है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्लब खाली पड़े हुए थे, बस सॉन्ग्स बज रहे थे, वाइब आ रही थी। बट मैं आगे जाके क्या देखती हूँ, क्लब के बाहर ही इतनी ज्यादा भीड़ है, लोग वाइब कर रहे हैं, सॉन्ग क्या धांसू बज रहे हैं बॉलीवुड वाले। दैट वाज मैम्बो कैफे। क्या भीड़ थी, लोग नाच रहे थे, अपने एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ टॉप नॉच था। यहाँ पे 1500 पर स्टैग और 1500 पर कपल था, जो कि रिडीमेबल था। और अगर किसी को क्लब वगैरह नहीं पसंद है तो वो आराम से बैठ के बागा बीच में सिटिंग एरिया पे खाना पीना, लाइट म्यूजिक एंजॉय कर सकता है। उसका कोई चार्ज नहीं है, जो आप ऑर्डर करोगे बस उसी का बिल देना पड़ेगा आपको। अब बात करें थलासा क्लब की, तो थलासा क्लब जितना हाइप्ड इंस्टाग्राम में था उतना ही एक्सपेक्टेड था देखने में भी, क्योंकि वहाँ इतने अलग अलग शो, हर चीज़ इतनी परफेक्ट, भाई मज़ा ही आ गया। फुल ऑन जो मज़े दिलाए हैं सारे परफॉर्मर ने, अलग अलग शो, अलग अलग तरीके के डांस, चेंज ड्रेस्ड, सब कुछ अलग अलग करके। थलासा का फूड एंड ड्रिंक्स सब कुछ बढ़िया था, रिडीमेबल था। और यहाँ के जो चार्जेस थे 2500 पर पर्सन, यहाँ कोई कपल का कुछ नहीं था। बट यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत थी, अगर क्राउड ज़्यादा होता तो वहाँ पे एक टाइमिंग दी जाती है कि आपको टेबल इतने ही टाइम तक ही आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको जाना पड़ेगा। बट हमारा लक अच्छा था, तो हम लोगों को टाइम वहाँ इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था उस दिन। पारा रोड स्पेशली जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जब भी कभी ट्रैवल करोगे बीच में आपको पड़ ही जाएगा 1-2 बार। अगर बात करें बीचेस की, तो बीचेस देखो सारे बढ़िया हैं, कहीं पे भी चले जाओ। बट अगर स्पेशली सनसेट देखना है तो आपको चपोरा फोर्ट पे आप बढ़िया तरीके से सनसेट देख सकते हो, जो कि वेगटार बीच के ऊपर पास रहता है। आप आरंबोल चले जाओ, आरंबोल बहुत बढ़िया, बागा बीच आपको बढ़िया रहेगा। वेगटार बीच के पास कुछ कुछ ऐसे कैफेज हैं जो सनसेट वर्दी इतने अच्छे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। 25,000 की पर टेबल है, वो भी अंदर की। जैसे ही सनसेट व्यू
व्यूज़ और अच्छे होते जाते हैं, उनके प्राइस ऑलरेडी बढ़ते रहते हैं फॉर दी ओनली 2 आवर्स। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखूँ कि सबसे कम क्राउड किस में होता है, वो है अंजुना बीच पे, जो कि आपको कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, वैसे मतलब नॉर्मल है, वैसे बैठ के आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो एज एन बजट कम है तो। एट दी एंड व्यू ही तो एंजॉय करना है, तो जैसे तो कैसे। अगर मैं बात करूँ प्योर वेज खाने की, तो नवतारा इज़ अ बेस्ट रेस्टोरेंट इन गोवा। आपको कहीं भी हर जगह आउटलेट मिल जाएंगे नवतारा के। यहाँ पे आपको हर तरीके की कुजीन मिल जाएंगे, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, सब कुछ यू नीड। वेज है, आपको सब कुछ टेस्टी मिलेगा। अगर हम बात करें वाटर एक्टिविटीज की, तो वाटर एक्टिविटी में बहुत स्कैम है। बहुत लोग बोलेंगे कि 5 एक्टिविटी 2000 में करा दे पर पर्सन, ये करा दे वो करा दे। प्लीज इन पचड़ों में मत फंसना। हमसे कहते हैं कि आगे और लेके जाना है, आपको 500 रुपये और देने पड़ेंगे, अगर आप लोग रेडी हो तो हम लेके चलते हैं। हमने कहा ठीक है ले चलो। हमने कहा प्रॉपर वहाँ पूरा घुमा के सब लेके आएंगे ना, अब तो पूरा प्रॉपर बात हो गई। तो कह रहे कि हाँ हाँ ठीक है। पर हम लोग को वहाँ तक लेके ही नहीं जाते, एंजॉय 2 मिनट में वो ख़त्म हो जाता है। हम लोग ने कहते हैं कि नहीं यार ये तो गलत चीज़ हुआ, हमारे साथ स्कैम हुआ है, तो अब हम लोग पैसे देते नहीं, हमारा जितना बनता था हमने दे दिए। तो गाइज इनके स्कैम में बिल्कुल मत फंसना। 1 से 2 एक्टिविटीज़ करना, एंजॉय करना, पर पूरी तरीके से अच्छे से करना। यहाँ पे हमने 2000 रुपये दिए थे पूरे 6 लोगों के लिए, एक राइड के लिए। आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं 1200 से 1500 पर पर्सन से। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बजट है तो यू कैन ऑल्सो गो कैसीनो, वहाँ पे आप पैसे उड़ा सकते हो। अगर हम पूरे हिसाब लगा लेते हैं 1 साइड फ्लाइट और 1 साइड ट्रेन से, तो 9000 रुपये आना जाना। कार आपका 350 पर डे का। क्लब आपका 1500 और 2 क्लब जाओगे तो 2500। ठीक है। होटल आपका 1000 रुपये पर डे का। फूड 300 पर मील का। स्पोर्ट्स आपका आ गया 1500 एक और 400 रुपये एक्स्ट्रा में ऐसे लगा लिए। टोटल अगर करें हम कि क्या कहते हैं 5-5 दिन का सारी चीज़ें, कि आपका 5 दिन का कार का कितना लगेगा, होटल का 5 दिन कितना लगेगा, फूड का कितना लगेगा। अगर ये हम 5 से इंटू कर देते हैं तो टोटल आपका आ जाता है 9000 एज इट इज़ आना जाना। 1800 रुपये आपका कार का। 4000 क्लब्स का एज इट इज़। 5000 आपका होटल। फूड आपका आ जाएगा 2000 और स्पोर्ट्स एक्टिविटी 2000। तो टोटल आपका पड़ जाएगा 23,800, जबकि 1200 इसमें बच गए हैं। ऑन दी अदर हैंड आपका बजट कम है, आप दोनों तरफ से क्या कहते हैं ट्रेन से आना जाना करते हो, तो बस यहाँ पे 5000 आना जाना का हो जाएगा। वही 1800 आपका कार का। क्लब आपका 4000। होटल आपका 5000। फूड आपका 2000। स्पेंड मतलब स्पोर्ट्स आपका 2000। यहाँ पे आपका टोटल आ जाता है पूरा 19,800। जो यहाँ पे आपके पास 5,200 एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं, बच जाते हैं। अगर आपको और कुछ जैसे कैसीनो हो गया, आप और शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। बस यहाँ पे ये एक चीज़ है कि आपके पास अगर टाइम है तो यू कैन कम विद ट्रेन जर्नी। अगर आपके पास लोग ज़्यादा हैं तो आपके पैसे कम खर्च होएगा, मज़ा ज़्यादा आएगी। बट आपके पास टाइम नहीं है और पैसा है तो आप फ़्लाइट से आइए, फ़्लाइट से जाइए। ये 1 साइड आप फ़्लाइट और 1 साइड आप ट्रेन कर सकते हो, तो आपका ये पूरा खर्चा रह जाएगा।